अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। आज जो है वो कौम के मामार एक मरतबा फिर से सड़कों पे निकल आए हैं। 3 महीने हो गए हैं सादा ग्राम इसी तरह अपने मुतालबात के लिए सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, मगर उनकी सुनी नहीं जाती। मगर पंजाब में पहली मरतबा इस तरह हुआ है। सादा ग्राम ने जो है वो तमाम स्कूलों की तालाबंदी कर दी है और स्कूलों के ताले लगा के इस वक्त जो है अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर निकले। उनके क्या मुतालबात हैं उनसे जानते हैं। उनके कायदीन को भी जो गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में उनका क्या कहना है, हमारे साथ रहिएगा। उनके मेमारों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। सर, हम जो खुद अमन का दर्स देने वाले हैं, अगर हम ये यहाँ पे खड़े हैं आकर, तो हमें इतना मजबूर किया गया है कि हम यहाँ आने पर मजबूर हुए। अफसोस की बात ये है कि वही हुक्मरान जो हम उस्तादों से पढ़कर वहाँ पहुँचे हुए इस मुकाम पर, और वही उस्ताद का मुकद्दस मुकाम भूल गए। पहला हमारा मुतालबा ये है कि स्कूलों की जो निजकारी है वो हमें कतई तौर पे नामंजूर है। ये जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ये गरीब लोग जो है वो यहाँ आके पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि हमारे जो असातिज़ा कराम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो अपने हक की आवाज़ के लिए गए हैं ना, वो कोई वहाँ पे जुल्म ज्यादती तो नहीं कर रहे। उन्होंने आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इब्लाग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो उनको किस चीज़ की सजा दी गई है? अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। ये हमारा हक है, हम अपने हक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज स्कूल की तालाबंदी कर दी आप लोगों ने। जाहिर है अपने जायज़ हकूक़ के लिए हम निकले हैं। जिस डिपार्टमेंट को हम 35 ईयर्स मैंने दिए हैं, यंग एज में मैं इस डिपार्टमेंट में इस अब एज के इस हिस्से में हमें सड़कों पे ले आए हैं। तो जो बच्चे हैं वो गरीब घरानों के हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं पढ़ सकते। गवर्नमेंट ने उनके हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी मसाइल पैदा किए। उन बच्चों को भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इस हालात के अंदर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे वो यानी कि हकूक़ जो ऑलरेडी तयशुदा हैं उनके अंदर कट लगाया जाए। आने वाले वक्त के लिए तो हम कहते नहीं कि ना बनाओ, लेकिन बनाने आने वाले वक्त बनाओ जो आज तक मौजूद है, और जो लोग उसी बुनियाद पर यहाँ पे तैनात हुए उनको उन्हीं के मुताबिक रिलीफ भी मिलना चाहिए और उनको रिटायरमेंट मिलनी चाहिए। हम ये भी मुल्क के मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाही हमारे बराबर होनी चाहिए, और ये भी अपना पेट्रोल, अपना मेडिकल, हर चीज़ अपनी सैलरी से अदा करें। फिर हम देखें कि ये सड़कों पर निकलते हैं कि नहीं निकलते। ये हमारा मुआशी कत्ल कर रहे हैं। जब तक ये लोग हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसी तरह सड़कों पर खड़े रहेंगे। दूसरी कौमों की तरफ देखें, दूसरे मुल्कों की तरफ देखें, तो जब उस्ताद सड़कों पे निकलता है तो ट्रैफिक जो है रुक जाती है। हमारा उस्ताद सड़कों पे है और उन्हें डंडों से मारा जा रहा है। ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हमें सड़कों पर निकलना पड़ा है। हम कौम के मेमार हैं, हम उस्ताद हैं, हमारे हाथों से निकल कर हमने पढ़ा लिखा कर उनको मिनिस्टर बने हैं, वो लोग वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आला बने हैं। हमारी वजह से अगर ये उस्तादों को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या कोई मुआशरा, कोई मुल्क तरक्की कर सकता है? हमारा मुआशरा मुल्क जो है पहले ही तरक्की पजीर है, अगर उस्तादों को दबा दिया जाए तो इससे भी नीचे गिर जाएगा वो। आज ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, ये सब हम लोगों की मेहनत की वजह से बैठे हैं सब लोग, लेकिन शायद इनको इस चीज़ की अकल नहीं आएगी, लेकिन हम लोग ये अपना हक लेकर रहेंगे। जो है वो पूरा पाकिस्तान को, पूरे पंजाब को बंद करेंगे। जहाँ तक हो सका हम इनके साथ हैं। बराए मेहरबानी हमारी जो है गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है, अपील है, उनसे हम्बल अपील है कि वो जो हमारे लीडर्स को रिहा करें, हमारे मुतालबात पूरा करें, स्कूलों की निजकारी जो है वो ख़त्म कर दें। इन्होंने हमारे लिव इन कैशमेंट पे कट लगाया है, इन्होंने पेंशन ग्रेजुएट के रूल चेंज किए हैं, और अब ये हमारी सालाना इंक्रीमेंट और मेडिकल अलाउंस जो हमें दिया जा रहा है उसके भी दर पे हैं। तो इस वजह से सारे असातिज़ा कराम जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि ये ज़ालिमाना कानून जो है वो ख़त्म किया जाए और असातिज़ा को जो उनका काम है दर्स व तदरीस उसमें ही मशगूल रहने दिया जाए। सबसे पहला तो हमारा मुतालबा यही है कि हमारे जो गिरफ्तार कायदीन हैं उनको रिहा किया जाए, और लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का जो काला कानून इन्होंने बनाया इसको फिलफौर मनसूख किया जाए, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्कूलों की निजकारी की जा रही है, मुख्तलिफ NGOs को दिए जा रहे हैं, उसको रोका जाए। जबर का, ये जहल का, ये ज़र का तसल्लुत तुम देखना एक वक्त में हम तीनों से लड़ेंगे। वक्त के अशरों ने यही सब दिया है, हम खाक नशीं अब तख्त नशीनों से लड़ेंगे। असातिज़ा हुकूमत की गैर आइनी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, जिसमें लीव इन कैशमेंट की कटौती, पेंशन रूल्स में तब्दीली और स्कूलों की कोई NGOs के हवालगी के ख़िलाफ़ असातिज़ा ने अपना एहतजाज बुनियादी तौर पर रिकॉर्ड करवाया, और आखिर आज मजबूर होकर असातिज़ा, मौलमात, कॉलेज के लोग और दीगर मुलाज़मीन जो है अपने हक़ के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। हम हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब वज़ीर आला साहब इस बात को जहन में रखें कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था,
तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। लोगों के मुद्दे मुकाबिल कोई ठहरा हो तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें बहुत नाज अपने ताईं था। अब तन्हा लिए फिरते हैं इस शहर में दिल को, मिजाज जिनका कभी सरे अर्शे बरी था। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, सर ने अपने तमाम मुतालबात अपनी शायरी में भी बता दिए हैं। और आज पहली मरतबा पंजाब में ऐसा हुआ है कि तमाम असातिज़ा कराम आज सड़कों पे निकलने पे मजबूर। उनका एक ही मुतालबा है कि उनके जो टीचर्स को गिरफ़्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और साथ साथ इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो ये असातिज़ा कराम इसी तरह सड़कों पर होंगे और लाखों स्टूडेंट्स जो लाखों तलबा हैं, लाखों तलबात हैं, उनकी पढ़ाई में हर्ज होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए।